बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करनी है तुसी सब खैर खैरियत ना लोसो जी। तो हम हैं अपने सफ़र पे गामजन। हम जल्दी जल्दी सुबह उठ गए थे और हमने अपना लंच बॉक्स तैयार किया और हम निकल पड़े बाहर जाने के लिए। अब हम जा कहाँ रहे हैं, सवाल ये है। तो इसका जवाब ये है कि हम जा रहे हैं तख्त बई के खंडरात, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था। और आपकी पेशोरी जी बड़ा फसाद मचा रही थी, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। वहाँ जाके जो हादसा हुआ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि हमने सफ़र बहुत इन्जॉय किया। डाइट में थी जी, अब डाइट कर रही हूँ मैं, तो डाइट पे कायम रहूँगी। और बड़े डायलॉग वाला बहुत कुछ हुआ। खैर, तो अल्हम्दुलिल्लाह डाइट पे तो मैं कायम थी। डाइट तो मैंने एंड तक ना छोड़ी, वो आप सारी वीडियो में भी देख लो कि मेरी डाइट फूड जो था वो साथ गया, सब कुछ गया, वो इशू नहीं था। लेकिन वहाँ जाके जो इशू हुआ वो मैं आपको बताऊँगी। चेक पोस्ट पे हम आ गए थे, टूल प्लाज़ा जो है इनका, रशकाई के पता नहीं क्या नाम था। खैर, तो वहाँ से हम लोग गुज़र के आगे गए तो वो तख्तबई मर्दान सवाबी इनके बीच में आता है, चरसदा से आगे आता है। तो आप ज़रूर जाइएगा अपनी फैमिली के साथ, वहाँ आप बहुत एंजॉय करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी से बता देती हूँ कि प्लीज़ अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो आप उनको लेके मत जाओ, ठीक है। अगर आपके साथ बुज़ुर्ग हैं तो आप उनको लेके मत जाओ। अगर आपके साथ फैटी लोग हैं, ठीक है, हेल्दी जो होते हैं, वेट जिनका ज़्यादा होता है, उनको भी, उनके साथ भी आप मत जाओ। अगर आपके पास कोई पेशेंट, अगर आप कि खुदा ना ख्वास्ता फैमिली में कोई पेशेंट है तो आप उनके साथ भी तकबई की खंडरात मत जाओ। अब इतनी मतलब किसी आप लोग कहोगे कि बस फिर किसी के साथ भी मत जाओ। उसका रीज़न ये है कि पता नहीं कितनी सारी स्टेयर्स थी, 300 थी कि 400 स्टेयर्स थी, वो चढ़नी पड़ती हैं, फिर खंडरात आते हैं। तो इस वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि प्लीज़ अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मत जाए। मुझे नहीं पता था कि मुझे स्टेयर्स चढ़नी है। मैं तो बड़ी खुशी ली जी चली गई, हम लोग अल्लाह जी तक बई जा रहे हैं, जान गुमी यही बड़े ज़्यादा खुश हैं। लेकिन जो कि तक बई पहुँचे हैं, एक बड़ा जब बम साढ़े उधर टैप है। जब मैंने स्टेयर्स देखी एंड मैं बस सिर्फ स्टेयर्स देख रही थी और मैं सिर्फ ये अल्लाह, ये क्या है, क्या ये सच है या ये झूठ है। तो हम आ गए जी, एंटर हो गए। हमारी गाड़ी जो है वो यहाँ एंटर हो गई है और ये उनका बाहर यहाँ पे फिर पार्किंग एरिया है प्रॉपर। और पहाड़ भी हैं, बहुत खूबसूरत जगह, तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत थी। मतलब देख के बहुत मज़ा आ रहा था। एक्सप्लोर भी मैं कर रही थी आहिस्ता आहिस्ता, एक एक जगह की वीडियो बना के सब कुछ करके। लेकिन मुझे लगा चलो एक लाइक स्टेयर थोड़ा एक होगा, दो होगा। जब मैंने सुना 300 प्लस है, मुझे वहीं पे चक्कर आ गया और मैं फसाद मचा दी। मुझसे तो नहीं चला जाता, मैं तो डाइट पे हूँ, तुम लोगों को एहसास नहीं है, मैं खाना नहीं खा रही, मैं कुछ नहीं कर रही और मैं इतनी सारी वॉक करूँगी। वॉक छोड़ो छोड़ो, इतनी सारी क्लाइंबिंग करूँगी, इट्स टू डिफ़िकल्ट। लेकिन पता नहीं कैसे हो गई मुझसे। लेकिन कैसे हुई मुझे नहीं पता। तो ये पथरीला रास्ता था, बहुत खूबसूरत उस टाइम पे बना है। मतलब आप सोच लो कि गौतम बुद्ध के टाइम का, और कितने उस टाइम के लोग सिविलाइज थे, मतलब जो रियल उनका है। ये देखें स्टेयर्स इस तरह शुरू हो रही हैं माशाल्लाह। और अभी ये तो स्टार्ट है, तो ये समझ नहीं पड़ती, आगे जाते जाते ये ज़रा तंग भी हो जाएंगी। लेकिन एक बात है कि स्टेयर्स ज़रा ठहरी ठहरी बड़ी मज़ेदार सी थी। मतलब उस तरह नहीं था कि आप एक साथ ऊपर जा रहे हो। लेकिन फिर भी जो एक हकीकत है, मेरी सांस बहुत फूली थी, बहुत ज़्यादा फूली थी। और सांस फूलने के साथ साथ ये इशू भी हुआ था कि मैंने, क्योंकि मैं पानी जो है, इन्होंने मुझे कहा पानी लेके जाओ, तो मैंने कहा नहीं, मैं पानी नहीं लेके जाती, क्योंकि पानी की बोतल का वेट होता है। तो मैंने इसलिए कहा कि नहीं, मैं पानी नहीं लेके जाती। तो वो मैंने इस चक्कर में मैंने काफ़ी मिस कर दिया। अच्छा, हमने अभी सिर्फ एक पड़ाव पे हम ऊपर चढ़े, ये सिर्फ एक पड़ाव है। अब आगे आपके लिए जितने पड़ाव आएंगे वो काफ़ी मतलब मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है। बहुत खूबसूरत जगह थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने वहाँ कितना एंजॉय किया इस टेंशन के बावजूद कि मैं इतना ऊपर गई और इतना जो है मैंने वॉक किया। लेकिन उसके बावजूद जो है मैंने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया। तो ये है जनाब। हाँ, आप देख सकते हो बहुत
खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया उस टाइम। मतलब ना इंजीनियर थे, ना इंजीनियरिंग का सर पाँव था, लेकिन अल्लाह ताला ने लोगों को कितनी अक्ल दी हुई थी कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त बनाया। ये आप देखें, पत्थर हैं सारे। लाइक हमें लगता है ये लकड़ी है, लेकिन ये लकड़ी नहीं है, ये पत्थर है। और उनको किस तरह ज़बरदस्त तरीके से रखा गया, मैं प्रॉपर टच कर करके जो है वो कर रही थी। अच्छा, जो लोग जाते हैं, मुझे समझ नहीं आती, पाकिस्तानी हर जगह जाके किसी ने सलीम लिखा हुआ है, किसी ने कि अपने नाम वहाँ पे ज़रूर लिखे हुए हैं। तो पौधे भी यहाँ हुए हुए हैं, और इतना ऊपर मैं हैरान हूँ, वो कैसे रोज़ ऊपर आते होंगे, ऊपर रहते होंगे, फिर रोज़ नीचे जाते होंगे। मतलब उनका तो आना जाना लगा रहता होगा। मैं तो थोड़ा सा ही ऊपर गई हूँ, तो बस मैं तो बिल्कुल दुनिया से आउट हो गई। बहुत मुश्किल था मेरे लिए जो है इस जगह पे आना। फिर एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ मेरी हेल्प उन्होंने की। मैं पानी ले के नहीं गई हुई थी, और इन स्टेयर्स पे मैं ऊपर जा रही थी। यहाँ आके मैं बेंच पे बैठ गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लगी हुई थी प्यास। तो एक फैमिली आई, ये नीचे आ रही है आपको, मतलब उनमें फ़ीमेल्स भी थी, तो वो मैंने फिर स्किप कर दिया। तो वो ये बकरियां हैं पहाड़ पे जो है वो जा रही हैं, बहुत खूबसूरत, तो मैंने उसको क्लोज़ किया था। तो वो फैमिली से मैंने जो है पानी लिया उनसे, उन्होंने मुझे, मैंने उनसे कहा कि आपके पास पानी, उनके पास पानी था, उन्होंने मुझे पानी दिया, मैंने पानी पिया, और मुझे काफ़ी, मतलब मैं उसके बाद काफ़ी रिलैक्स हो गई थी। और कुछ लोग थे जिन्होंने मुझे टॉफ़ीज़ ऑफ़र की, मुझे स्वीट्स ऑफ़र की, लेकिन मैंने उस चीज़ को नहीं वो किया क्योंकि डाइट पे थी मैं, बड़ी डाइट की पक्की हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार सच में पक्की हूँ, ट्रस्ट में इस बार कर रही हूँ। तो आपकी पिशोरी ने इतनी डाइट्स की हैं और इतनी डाइट्स छोड़ी हैं कि आप लोग भी कहोगे कि यार ये झूठ बोल रही है, लेकिन इस बार बिलीव में पिशोरी पक्की डाइट पे बैठी हुई है। तो ये स्टेयर्स हैं, आप देख लो, यहाँ से भी मैंने ऊपर चढ़ना है। मुझे वो टाइम याद आ गया कि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया था, मतलब यहाँ से जाना। लेकिन मैंने कहा कि हिम्मत तो मैंने लाइफ में कभी हारी नहीं है, सब कुछ अकेले किया है, और ये भी मैं करूँगी। तो मैं ऊपर गई और एक एक चीज़ को साथ साथ एक्सप्लोर कर रही थी। ये मुझे लकड़ियाँ पत्थर लग रहे थे, लेकिन वहाँ कुछ लोग थे, उनसे मेरी वो हो गई, तो वो कहते हैं नहीं ये सारे पत्थर ही थे। अच्छा, यहाँ पे ना वो बैठ के अपनी उनकी इबादत होती थी या जो होता था, तो ये उस टाइप के उन्होंने बनाए हुए हैं रूम वगैरह। तो ये जो हैं उनकी जगह होती थी प्रॉपर। यहाँ पे जो है तो गौतम बुद्ध के उन्होंने बुद्ध बना के रखे हुए थे, लेकिन वो आजकल म्यूज़ियम्स में शिफ्ट कर दिए गए हैं। तो ये देखें, काफ़ी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का आपको शो होगा। और ये है सारा। हम लोग जगह जगह पे इन्होंने बेंचेस रखे हुए थे, चेयर्स रखी हुई थी, हम वहाँ बैठ भी रहे थे, लेकिन मैं काफ़ी ऊपर तक आ गई। स्टूपास को कह रहे थे कि यहाँ पे लोगों की जो है तो कब्रें वगैरह हैं। बस हम उनको देख रहे थे, काफ़ी हमने एक्सप्लोर किया। यहाँ कुछ 2001 में कुछ हुआ था, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं इनसे डिटेल ले सकूं, लेकिन उन्होंने कहा कि आप हमारी वीडियो नहीं बनाओगे क्योंकि आपको इसके लिए प्रॉपर गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। जो गाइड थे यहाँ पे, खैर उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और काफ़ी उन्होंने मुझे गाइड किया क्योंकि मुझे बहुत शौक़ था पूछने का। ये रूम टाइप से बने हुए थे वहाँ, यहाँ वो अपनी इबादत करते थे या जो भी करते थे। तो ये हम आखिरी बिल्कुल सिरे पे जो है आए हुए थे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ख़तरनाक जगह थी। मैं अभी डर रही हूँ, उस टाइम मैं नहीं डर रही थी। और कितना खूबसूरत व्यू है, ये बहुत प्यारा लग रहा है। तो यहाँ से मेरा दिल नहीं कर रहा था जाने को क्योंकि अच्छी खासी ऊंचाई पे मैं आ गई थी, लेकिन अभी भी मैं इतना बुरा नहीं ऊपर गई थी। और हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे कि जब लॉकडाउन था तो यकीनन इससे भी दूर जो है वो नज़र आता होगा, क्योंकि इतनी आलूदगी उस टाइम पे नहीं थी, और अभी इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। तो फिर वहाँ पे वो जो गाइड थे उन्होंने आके हमें बताया कि बिल्कुल उस टाइम हमें भी आने की यहाँ परमिशन नहीं थी, लेकिन यकीनन पूरी दुनिया जो है वो काफ़ी आलूदगी से साफ़ हो चुकी थी लॉकडाउन के अंदर। और वहाँ दूर हमारी गाड़ी है, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, तो उस गाड़ी में हम आए थे। हाँ जी, तो यूज़ मी जो है वो है।
अच्छा जी। तो ये ज़बरदस्त सा अच्छा, यहाँ जब नीचे, अब नीचे भी हम उतर गए, मैं नीचे उतर गई ज़िंदा उतर गई सोचने की बात। तो हम जो अपने साथ लंच तैयार करके जो सुबह सुबह मैंने तैयार किया था 6 बजे, वो हमारा रेडी है। अच्छा, उसमें आलू के कतले थे, चिकन रोस्ट था और फ्रूट सैलेड था। और मेरा जो है ये देख लें, मैंने सिर्फ यही खाया और मैंने कुछ भी सॉरी फ्रूट वो था, क्या कहते हैं उसको, फ्रूट चाट था। तो फ्रूट चाट और अपनी उसके अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। जो मेरी होती है स्प्राउट्स, मैं बहुत शौक से खाती हूँ, अप्रैल में ख़त्म हो जाएंगी। तो बस ये मेरा डाइट फूड था और मैं वही खा रही थी। तो हमने अपने सफ़र को बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया और तकरीबन लंच के बाद हम लोग वापस जाने लगे। मेरा ये था कि मैं जब भी सफ़र पे जाती हूँ तो मेरा रिकॉर्ड है कि मैं बहुत कुछ खा के आती हूँ, जहाँ नई जगह जाती हूँ तो वहाँ खाती हूँ। और इस बार मैंने कुछ नहीं खाया, सिर्फ मैंने नई जगह देखी, उसको एक्सप्लोर किया और बस वापस आ गई। तो अब उम्मीद है कि और चीज़ें जाएंगी, उनको देखेंगे। ये स्ट्रॉबेरी के जो है बागात थे और उसको ठंड ना लगे इस वजह से उसको कवर किया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा लगा। खैर ठंड इतनी थी नहीं, लेकिन ठंड का हमने यही कि उनको ठंड ना लगे। अच्छा, एक तरफ तो मैं ये कह रही थी कि ठंड इतनी थी नहीं, लेकिन उन्होंने उसको कवर किया और मैंने खुद जो है ना बहुत गर्म सूट पहना हुआ था, स्वेटर पहना हुआ था, क्योंकि जी मुझे लग रहा था कि बड़ी बर्फ़बारी वहाँ हो रही होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। बेशक हम बहुत सीढ़ियाँ चढ़े, लेकिन ठंडी जगह वो नहीं थी। हाँ, वहाँ नेटवर्क बिल्कुल भी काम नहीं करता। अगर आप लोग जाना चाहते हो ज़रूर जाओ, लेकिन कुछ बातें हैं, बुज़ुर्गों को मत लेके जाओ, बच्चों को मत लेके जाओ, क्योंकि बच्चों को गोद में उठाना पड़ेगा। और नेटवर्क का वहाँ इशू है। जो मसले वहाँ हैं वो मैंने आपको बता दिया। अगर नेटवर्क का इशू ना होता तो मैं यकीनन वहाँ लाइव जाती। और ख़ासकर ये भी आपको कंफर्म अप करना होगा, क्योंकि लॉकडाउन के हालात दोबारा से आ रहे हैं कि सब कुछ ओपन है कि नहीं। अगर वहाँ छोड़ रहे हैं तो आप ज़रूर जाओ, अगर नहीं है तो फिर आप मत जाओ। ऐसे ही आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि जब तक आप ऊपर नहीं चढ़ोगे आप इसकी खूबसूरती को नहीं समझोगे। बहुत प्यारी जगह है। हम वापसी दूसरे रोड से कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा न्यू न्यू आपको नज़र आएगा। अच्छा जी, तो रोड थोड़ा सा ख़राब था, लेकिन इन्जॉय किया। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे यहाँ पे ना कहीं से मैं, क्योंकि मैं कहवा पी सकती हूँ, तो मेरा था कि बाहर कुछ और नहीं तो चलो कहवा मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं मिला। वो पेशावर में इजीली मिलता है। और बाकी मैं कुछ खा भी नहीं सकती थी, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स या ये सब कुछ खा नहीं सकती थी। कोई फास्ट फूड या बाहर का, मतलब तेल में तला हुआ कोई चीज़ नहीं खा सकती थी। ये भी स्ट्रॉबेरी के बागात आ गए। तो बस मैं अरमानी गई, यूँ समझे मैं, मुझे दरिया पे लेके गए और पैसा लेके आए। और मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ, मतलब 2 महीने अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो चुके हैं डाइट के। तो इन 2 महीनों में मैं बस प्यासी आ रही हूँ और प्यासी जा रही हूँ, मतलब भूखी आ रही हूँ भूखी जा रही हूँ। तो यहाँ बहुत सारे स्ट्रॉबेरी के बागात हैं। और अगर उस टाइम स्ट्रॉबेरी जो है वो इतनी आई नहीं थी। एंड में जो है गन्ने का जूस सबने पिया, मैंने नहीं पिया क्योंकि डाइट में ये भी बंद होता है। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।